जितने भी लोग तुम्हारे संपर्क में आए सबको प्रकाश मिले। आज तुम्हारी ज्योति लोगों तक पहुंचने पाए मेरे भाई बहन, तुम्हारी सामर्थ लोग देखने पाए और स्वर्गीय राज्य का अनुभव करें। जब उनकी बदरूमों से आप उन्हें छुटकारा देंगे तब आप प्रकट करेंगे कि देखो परमेश्वर के राज्य में बीमारी नहीं है, परमेश्वर के राज्य में निराशा नहीं है, प्रभु के राज्य में गरीबी नहीं है, श्राप नहीं है, कर्जा नहीं है और लोग आजादी महसूस करेंगे। कलाम में लिखा है कि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां क्या है? स्वतंत्रता है। क्या लिखा कलाम में? जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। लोग आजादी चाहते हैं आज अपनी बीमारियों से, अपनी गरीबी से, अपने झगड़ों से, अपने नशे से लोग आजादी चाहते हैं। और ये आजादी देने कौन जाएगा उनको? ये अधिकार मुझे और आपको दिया गया है कि हम जाएं। लिखा है गांव गांव जाओ, नगर नगर जाओ और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। आओ प्रार्थना कर पाओ और उस राज्य में तुम भी शामिल हो जाओ। हालेलुया। जहां कोई गरीबी नहीं रहेगी, अब से कोई बीमारी नहीं रहेगी, अब से तुम पर कर्जा नहीं होगा। हालेलुया। अब से तुम दुष्टात्माओं से सताए नहीं जाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है? शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। देखिए लिखा है यहां पर 70 चेलों का लौटना। 17 पद से लिखा है यहां पर, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्माएं हमारे वश में हैं। यीशु ने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इस बात से आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया। जो खुदा का काम कर रहे हैं उनका नाम स्वर्ग में लिखा गया है। कहां पर? स्वर्ग में। कलाम में लिखा है धन्य है वे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, उन पर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं होगा। वे ही लोग स्वर्ग में रहेंगे जिनका नाम स्वर्ग की पुस्तक यानी जीवन की पुस्तक में लिखा होगा। और किनका नाम लिखा होगा? जो परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया। जो प्रभु के लोगों को बता रहे हैं, जो प्रभु के लोगों के पास लेकर आ रहे हैं। संसार में जो पापों में गिरे हुए लोग हैं, जो बीमारियों में गिरे हुए लोग हैं, जो आशा में नहीं हैं, जिनके पास निराशा है, जो तंगी हालात में जी रहे हैं, जो कर्जे में हैं, जो रो रहे हैं, उनके आंसू कोई पोंछ नहीं रहा है। आज मेरा और आपका काम है कि हर एक जन जो मसीह में है वो उनके पास जाए और उनसे कहे हमारे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, एक खुशखबरी है। वो कहेगा क्या खुशखबरी है? मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। आप कहना मेरे प्रिय भाई मेरी बहन तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं, यीशु तुम्हें आनंद देने आ रहा है। हालेलुया। मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाने आया हूं। तुम्हारे गम खुशी में बदल जाएंगे, तुम्हारे रोग चंगाई में बदल जाएंगे, तुम्हारे कर्जे भरपूरी में बदल जाएंगे। परमेश्वर तुम्हें उत्तम से उत्तम वस्तु में देगा। आओ मेरे साथ मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य के बारे में बताऊं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य को जमीन पर फैलाएंगे, जो लोग शैतान की गिरफ्त में हैं, उसके चुंगल में हैं, उनका साम्राज्य, शैतान का साम्राज्य जब उनकी जिंदगियों से जाएगा, अंधकार उनकी जिंदगियों से जाएगा, वो रोशनी में आ जाएंगे। जब आप इस काम को करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा, बहुत बढ़ाएगा। और आपके नाम कहां लिखे होंगे? स्वर्ग में लिखे होंगे। कोई उस नाम को काट नहीं सकता। यहाँ लोग आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, उनका नाम काट दिया जाता है। यहाँ लोग लोन की फाइल देते हैं, उनकी फाइल हटा दी जाती है। लोग नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी नौकरी की फाइल गायब कर दी जाती है। संसार में लोग आपका नाम काट सकते हैं, लाभ ना मिल जाए कहीं से, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कोई आपका नाम काट नहीं सकता। हालेलुया। वहां हमेशा की जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, भरपूरी आपका इंतजार कर रही है। क्या आज आप वो भरपूरी पाना चाहते हैं? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? परमेश्वर का काम करना पड़ेगा जो प्रभु ने ठहराया है हर एक विश्वासजन के लिए। क्या करे वो? यही काम करे, उसके राज्य को दिखाए,
आप जरा अपने आप से पूछिए मेरे भाई बहन, क्या आपकी जिंदगी से परमेश्वर का राज दिखाई पड़ रहा है लोगों को? सोचिए जरा, जब आप मिलते हैं अन्यजाति लोगों से, जब आप मिलते हैं शैतान के सताए हुए से, क्या वो आपको देखकर ये कह सकता है कि वाकई इस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का राज दिखाई पड़ रहा है, मैं इसकी संगति कर लूं? क्यों नहीं? आपकी मसाले बुझी हुई हैं, आपके जीवन में पाप ने राज्य किया हुआ है, आप अपने जीवन को सही प्रकार से मसीह में लेकर नहीं चल रहे हैं। इसी कारण से हमारे अंदर जो जोत है वो बुझ गई है। खुदा की सामर्थ हमारे अंदर प्रकट नहीं हो पा रही है। हम लोगों के लिए प्रार्थना तो कर रहे हैं, वचन तो बता रहे हैं, परंतु उस वचन के साथ सामर्थ नहीं दिखाई दे रहा है। हम लोगों पर हाथ रखकर दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन वो दुआ रिसीव नहीं हो पा रही है, और इस कारण से लोग परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख पा रहे हैं। कलाम में लिखा है, तुम प्रचार करो और क्या करो? बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, भविष्यवाणियां करो, पर हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। हम केवल ये कह रहे हैं यीशु जिंदा खुदा है, और लोग पूछते हैं भैया दुआ कर दो हमारी समस्या हल हो जाए। हम दुआ तो कर रहे हैं पर दुआ कबूल नहीं हो रही है। हम प्रार्थना कर रहे हैं पर लोग चंगे नहीं हो रहे हैं, और इसलिए वो अगली बार हमारी प्रार्थना में नहीं आ रहा है। वो कहां जा रहा है? जहां पहले था। संसारिक लोग उसे अपनी ओर खींच लेते हैं, उसे कोई चमत्कार, कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा। यीशु के समय में भी लोग, भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चिन्ह और चमत्कार देखने आती थी, मैं बता रहा हूं आपको। और आज भी लोग चिन्ह और चमत्कार ढूंढ रहे हैं। आज भी लोग सामर्थी काम देखना चाहते हैं आपके जीवन से। आपकी गवाही खोखली ना हो, इसके लिए दुआ करिए कि पवित्र आत्मा आपकी गवाही को मजबूती से कर दे। आपको मालूम है पौलुस क्या सुना है? पौलुस क्या कहता है पता है? जिस पौलुस ने सबसे ज्यादा प्रचार किया, उस पौलुस ने एक बात कही, पढ़िए मेरे साथ में, पहला कुरिन्थियों 4:20, जल्दी से पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 4:20, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। परंतु परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, क्या में है? सामर्थ में है। आप लोगों से बातें कर सकते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, बड़ी ज्ञान की बातें, बड़ी भेद की बातें आप लोगों से कर सकते हैं। आपको प्रकाशित बात पूरा आ सकता है, आप डायना का अध्ययन कर सकते हैं, आप बहुत सी बातों को आप लोगों को सिखा सकते हैं। लेकिन जब बात प्रमाण करने की आती है कि जो आपने कहा है उसे प्रमाणित करो, प्रार्थना के द्वारा आप एक दुष्ट आत्मा को निकालो, प्रार्थना के द्वारा इस बहन के गर्भ की आशीष मिले, इस भाई का कर्जा उतरने पाए, प्रार्थना के द्वारा ये चंगाई होने पाए, तब हम वहां पर कमजोर पड़ जाते हैं कि हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ नहीं है। समझना को ये ऐसे ही है जैसे आपके घर में रखी हुई हर वस्तु बिजली से चलती है, और बिजली का तार ही अगर टूट जाए तो चाहे कितना ही महंगा आपके घर में सामान हो, क्या होगा? वो चलेगा? नहीं चलेगा। आप भले ही लोगों से कहें आइए मेरे घर में मैं ठंडा पानी पिलाऊं, लेकिन जब फ्रिज खोलेंगे तो गर्म पानी ही मिलेगा आपको। सर्दियों में आप लोगों से कहेंगे आओ मैं तुम्हें गर्म हीटर तपाऊं, क्या होगा? आप हीटर का तार लगाएंगे परंतु गर्माहट नहीं, ठंडक मिलेगी आपको। कुछ भी सामान काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि लाइट का कनेक्शन आपके घर में नहीं है। ऐसे ही आप लोगों से जब बात करते हैं केवल शब्दों से, क्या होता है? कोई भी चंगाई छुटकारा उनके जीवन में नहीं आ पाता, कि सामर्थ नहीं है। उस सामर्थ के बगैर, उस पावर के बगैर आपकी प्रार्थना खोखली नजर आती है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पौलुस के समान सेवा करिए, यीशु के समान सेवकाई करिए, चेलों के समान सेवा करिए, कि तुम्हारी बातें साबित हो सकें कि परमेश्वर का सामर्थ, उसका राज्य कायम में नहीं है, बातों में नहीं है, परंतु कायम में है, सामर्थ में है। केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा। अगर बातें करने से काम चल रहा होता तो आज पूरा वर्ल्ड लोग जीत लेते बातें कर करके। लेकिन राज्य पता है किसने जीता है? परमेश्वर की सामर्थ ने जीता है। जिन चेलों ने प्रचार किया और सामर्थ को प्रकट किया, आज उन चेलों के नाम आप पढ़ते हैं। हालेलुया। पूरी दुनिया में जहां जहां आप देख रहे हैं सेवकाई को, वहां जिन सेवकाइयों के अंदर प्रभु काम कर रहा है, वहां भीड़ लग रही है, वहां लाखों लोग आ रहे हैं, पर जिन सेवकाइयों में कुछ नहीं हो रहा है, वहां से लोग जा रहे हैं और वो चर्च खाली हो रहे हैं।
समझ में आ रहा है आपको? एक पद और देखिए, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय पद 4 और 5, जल्दी से पढ़ें। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय पद 4 और 5। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आज हमारा जो विश्वास है काय पे निर्भर है? ज्ञान पर। कई चर्च केवल ज्ञान पर निर्भर हो चुके हैं। वो कहते हैं हम तुम्हें गहरी गहरी बातें बताएंगे, आओ हम तुम्हें राज की बातें बताएं, आओ हम तुम्हें भेद खोल के बताएं। अच्छे लगते हैं कई बार भेद सुनना, कई बार ज्ञान की अनोखी बात सुनना अच्छी लगती है आपको, लेकिन जब जरूरत पड़ती है चंगाई की, तब भेद काम में नहीं आता। जब चंगाई की जरूरत पड़ती है, तब केवल बातों से काम नहीं चलेगा। जब आपको जरूरत है छुटकारे की, तब सामर्थ्य चाहिए। जब आपकी परिस्थितियां आपके विपरीत हो, तब सामर्थ्य छुटकारा मिलेगा मेरे भाई। और वो सामर्थ्य परमेश्वर के राज्य से मिलता है, और उस राज्य में आपका जीवन ऊपर लिखित होना चाहिए। आपका नाम अगर उस राज्य में एंटर हो गया है, यदि आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है, तो याद रखिए स्वर्ग की आशीषें, उसकी सामर्थ तभी आपके लिए काम करेगी। आपका नाम स्वर्गीय रजिस्टर में होगा, तब आपके लिए सामर्थ काम करेगी।